Hello student, this is Prathamesh and I welcome you all to the Toship Tutorials. MSBT विंटर 24 एग्जाम्स नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने जा रहे हैं और जैसे कि मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में बोला था कि वी विल बी ब्रिंगिंग द सैंपल क्वेश्चन पेपर्स फॉर योर सब्जेक्ट्स, तो डेफिनेटली उसी सैंपल क्वेश्चन पेपर्स के साथ और क्वेश्चन बैंक के साथ आज इस लेक्चर को शुरू करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है सैंपल क्वेश्चन पेपर प्लस इस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसको आपको प्रिपेयर करना है। कौन से सब्जेक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं उसके डिटेल्स यहाँ पे दिए हैं। हम लोग बात कर रहे हैं डिजिटल टेक्निक ये सब्जेक्ट के बारे में, डिजिटल टेक्निक के स्कीम एज वेल एज डिजिटल टेक्निक आई स्कीम। ओके, एग्जाम का डेट मैंने दिया है, आप भी एक बार वेरीफाई कर लेना। ओके, और ये है आपके सब्जेक्ट कोर्स। तो ये जो डिजिटल टेक्निक है इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट एनरोल्ड है तोशिप ट्यूटोरियल्स के ऊपर और वहां पे हमने ऑलरेडी अपने सैंपल क्वेश्चन पेपर्स अपलोड कर दिए हैं। फाइन, तो आपको करना क्या है? ओके, अगर आपको एक्सेस करने हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर्स तो मैं आपको सिंपल बात बता रहा हूं। अपने हाथ में मोबाइल है, मोबाइल फोन पे आपको डाउनलोड करना है तोशिप ट्यूटोरियल एप्लीकेशन। सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करो, फ्री एप्लीकेशन अवेलेबल है, आप उसको इमीडिएटली डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको चेक करने हैं कोर्सेज। ओके, जैसे डाउनलोड करने के बाद आपको मल्टीपल कोर्सेज दिखेंगे, उसमें से भी आपको जो कोर्स चाहिए। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे DTE सिलेक्ट कर लिया तो मेरे पास DTE के दो ऑप्शंस आ चुके हैं, के स्कीम आई स्कीम। उसके बाद लेट्स से के स्कीम को मैं अगर ओपन कर रहा हूं तो वहां पे आपको करना क्या है, आपको कंटेंट चेक करना है। ओके, नॉट ओनली दिस सब्जेक्ट, मोस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट्स आपके के स्कीम के BEL EOE ऐसे सब्जेक्ट जहां पे स्टूडेंट ने बहुत सारा प्रॉब्लम फेस किया है वो सारे कोर्सेज बहुत अच्छे तरीके से आपको सिखाए गए हैं। आप डेफिनेटली उसको एनरोल करना, आपको बेनिफिट मिलेगा। गो टू द कंटेंट्स। कंटेंट्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में जब दिखेंगे बहुत सारे फोल्डर्स, सबसे पहले सिलेबस एंड ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे अवेलेबल है और उसके बाद देखो सैंपल क्वेश्चन पेपर्स, यू नीड टू ओपन दिस सैंपल क्वेश्चन पेपर्स। यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन पेपर्स अपलोड किए हैं एज अ सैंपल क्वेश्चन पेपर। दो पेपर्स अगर आप ये प्रिपेयर करते हो तो दैट इज 100% एश्योरिटी, आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे आपके DTE में। ओके, ये दोनों पेपर जो सेट किए हैं ये प्रीवियस ईयर का ट्रेंड्स प्लस न्यू सिलेबस जो सेट किया है के स्कीम के हिसाब से, ये सारी चीजें ध्यान में रखे ही डिजाइन किए हैं। फाइन, तो अगर आप चाहते हो इस सब्जेक्ट में आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, आपको ये दोनों पेपर्स थरोली प्रिपेयर करने हैं। ओके, आपको आंसर्स निकालना है, इसके आंसर जितने हो सके प्रॉपरली कैसे डिजाइन करने हैं, क्या क्या लिखना है, वो सारी चीजें आप एक बार में कर लो, इसके बाद डेफिनेटली सक्सेस आपका होगा। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक पेपर ओपन करके दिखा रहा हूं आपको, सैंपल क्वेश्चन पेपर। किस फॉर्मेट में पेपर दिखने वाला है आपको, तो जब भी आपका पेपर सामने आएगा सैंपल क्वेश्चन पेपर, इट विल बी लाइक दिस। You will see questions like 5 questions for 10 marks। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 अपना होता है कौन से टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है। ओके, मतलब जिन लोगों को क्वेश्चन बैंक नहीं समझ में आता, क्योंकि क्वेश्चन बैंक थोड़ा टॉपिक वाइज होता है। ओके, तो जिनको ये क्वेश्चन बैंक नहीं समझ में आता, जिनको एग्जैक्ट क्वेश्चन ही चाहिए कि क्वेश्चन कैसा दिखेगा, ओके, तो उसके लिए ये ऐसे क्वेश्चंस है। ओके, तो लाइक द क्वेश्चन लाइक नॉइस मार्जिन, ट्रूथ टेबल्स, टाइप्स ऑफ बाइनरी कोड्स। ओके, ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। ओके, आपको करने मतलब करने ही है। देखो मैं पासिंग की बात नहीं कर रहा। ओके, आप अगर हमारे चैनल पे हो, आप एनरोल्ड हो, आप पासिंग के लेवल के बहुत ऊपर आ चुके हो, ठीक है, इस लेवल को क्रॉस करने के बाद आपका टारगेट बनता है कि आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, उसी के लिए ये मटेरियल है। ओके, तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन बैंक मिलेगा, दिस इज द सैंपल क्वेश्चन पेपर, इसको आपको थरोली प्रिपेयर करना है। ओके, जो लोग को ये सैंपल पेपर्स एक्सेस नहीं हो रहे हैं उनके लिए मैं यहाँ पे यहाँ पे आज डिस्कस करूंगा इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक। ओके, क्वेश्चन बैंक का मतलब ये होता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ रिस्पेक्ट टू टॉपिक्स। ओके, ऐसे टॉपिक्स जिसको इस सब्जेक्ट के अंदर आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है या फिर ऑप्शन में नहीं रखना है। ओके, तो मैंने हर एक मॉड्यूल से, हर एक आपका जो यूनिट है उसमें से मिनिमम 5 से 6 ऐसे क्वेश्चंस फाइंड आउट किए हैं जो आपके सिलेबस के हिसाब से और आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यूनिट वाइज जरा हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन बैंक इस सब्जेक्ट का। ओके, सैंपल पेपर्स एप्लीकेशन पे अपलोडेड है, एप्लीकेशन में आप सब्जेक्ट को एनरोल करो, आपको एक्सेस हो जाएंगे। जिनको सैंपल पेपर एक्सेस नहीं हो रहे हैं आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन बैंक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं।
क्या टारगेट करना है, कितना प्रिपेयर करना है। ओके, जैसे लेट्स टेक एग्जांपल, अपना जो फर्स्ट मॉड्यूल है विच इज कॉल्ड एज द नंबर सिस्टम, ये ऐसा मॉड्यूल है जो बहुत इजी लगता है स्टार्ट करने के लिए भी और कॉन्फिडेंस भी देता है। ओके, लेकिन ओके, कन्वर्जेंस लाइक डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, या फिर वाइस वर्सा, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, इतने टाइप के कन्वर्जन, ये 6 कन्वर्जन हो गए। फिर विद इन द डिजिटल भी कन्वर्जन होते हैं। जब साथ में सब आ जाता है तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, कहां पे डिवाइड बाय 2 करना है, कहां पे मल्टीप्लाइड बाय 2 करना है। तो यू नीड अ प्रैक्टिस। ओके, आप जितना प्रॉपर अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, सो आई वांट यू गाइस कि ये जो मैंने पहले 2 क्वेश्चंस लिखे हैं उसका आप मैक्सिमम विद रिस्पेक्ट टू नंबर्स प्रैक्टिस करो। ओके, नंबर्स मतलब क्या कि मैंने देखो वर्बली लिखा है डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। ओके, आपको इसके क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं। ओके, क्वेश्चंस फाइंड आउट करने की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल है, बस आपको वहां से ओपन करना है, जो क्वेश्चन दिख रहा है उसको सॉल्व करना है। ओके, ये काम आप तब करोगे जब आपको इसका मेथड आता है। ओके, तो मेथड आने के लिए भी मैंने बोला ऑलरेडी इंडिविजुअल जो कन्वर्जन है उसके इंडिविजुअल वीडियोस अपलोडेड है, एंड ये सारे वीडियोस जो कोर्सेस है बहुत अट्रैक्टिव प्राइजेस में फिलहाल अवेलेबल है, बिकॉज वी वांट एवरीवन टू बी पास्ट। ओके, तो इस हिसाब से बहुत कम रेंज में यहाँ पे कोर्सेस अवेलेबल है, आप एनरोल करके उसको पढ़ना शुरू कर दो। फाइन, देन मैंडेटरी में अगर कुछ आता ही है कि पढ़ना ही है, उसमें मैं प्रिफर करता हूं सब्सट्रैक्शन यूजिंग वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट का मेथड अलग है, टूज कॉम्प्लीमेंट का मेथड अलग है, दोनों में आपको आइडेंटिफाई करना है। ओके, 4 केस बनते हैं, लार्जर नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम स्मॉलर, स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लार्जर, वंस कॉम्प्लीमेंट का हो गया। सिमिलरली टूज कॉम्प्लीमेंट में भी ऐसा ही होगा, स्मॉलर टू लार्जर, लार्जर टू स्मॉलर। ओके, टूज कॉम्प्लीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट सब्सट्रैक्शन प्रिपेयर करके जाना। ठीक है, देन आगे बढ़ता हूं मैं। आगे मैंने कुछ बोला है अगेन कन्वर्जन, डेसिमल टू बीसीडी एंड ग्रे कोड, ये टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार दिखते हैं। ग्रे कोड क्या होता है, ग्रे कोड कैसे ऑब्टेन करते हैं, आपको डेसिमल नंबर गिवन होगा, आपको पूछा जाएगा इसका ग्रे कोड कन्वर्जन क्या होगा। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स है, लिखने के लिए बहुत इजी लगता है लेकिन स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, किसी भी एक स्टेप में गलती करते हो तो लास्ट का जो आंसर होगा वो गलती होगा। ओके, तो एनीवेज ये मैंने टिपिकल 1 2 3 4 5 6 7 जो क्वेश्चंस आइडेंटिफाई किए हैं मॉड्यूल नंबर 1 से, इसको थरोली प्रिपेयर करना है। ओके, क्योंकि मॉड्यूल नंबर 1 आपका बेस क्रिएट करेगा। ओके, इसके अंदर आपको बाइनरी समझ में आता है, आपको बीसीडी समझ में आता है, एडिशन सब्सट्रैक्शन समझ में आता है। ये प्रिपेयर करने के बाद आप मॉड्यूल नंबर 2 पे जाना, ये थोड़ा थ्योरेटिकल मॉड्यूल है। ओके, देखो क्वेश्चंस भी बहुत लिमिटेड है इसमें से। ओके, जो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस लिखे हैं वो टिपिकल थ्योरी क्वेश्चंस है, जहां पे आपको नॉइज मार्जिन, पावर डिसिपेशन, फैन इन फैन आउट, इसके डेफिनेशंस पूछे जाते हैं। फिर आपको डेफिनेट क्वेश्चन आता है विद रिस्पेक्ट टू टीटीएल, सीमोस, ईसीएल, ये थ्योरी क्वेश्चंस है। ओके, इसका मेन लॉजिक आपको डिग्री में आने वाला है, जब भी आप डिग्री इंजीनियरिंग में जाओगे तब उसका इन डिटेल एनालिसिस आपको होने वाला है। ओके, देन वी गो फॉर द सिंबल, ट्रूथ टेबल एंड इक्वेशन फॉर ऑल द गेट्स। ओके, किसी एक पर्टिकुलर गेट को टारगेट नहीं करेंगे, हमको सारे गेट्स का सिंबल, सारे गेट्स का ट्रूथ टेबल आना चाहिए। ओके, तो आपका जो पढ़ने का तरीका होगा वो इसी फैशन में जाना चाहिए, आपको सारे गेट्स का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। एंड सारे गेट्स के इंफॉर्मेशन के बाद एक कुछ इंपॉर्टेंट है, तो वो है अपना डी मॉर्गन्स थ्योरम। ओके, डी मॉर्गन्स थ्योरम करना ही है। एक क्वेश्चन यहाँ पे जो मुझे मिसिंग लग रहा है वो भी मैं ऐड कर देता हूं। ओके, नैंड गेट एंड नॉर गेट as a universal gate. Okay, NAND and NOR gate as a यूनिवर्सल गेट। ओके, देखो ये ऐसे क्वेश्चंस है जो आपको फिक्स मार्क्स देंगे, 4 मार्क्स के लिए है, 4 मार्क्स मिलने ही चाहिए, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन ही इतना ब्यूटीफुल है, लिखने के लिए आपको भी मजा आएगा समझने में और अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, तो ये जो 2 क्वेश्चंस मैंने बोले, डी मॉर्गन्स थ्योरम एज वेल एज द यूनिवर्सल गेट के क्वेश्चन कंपलसरी करना ही है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द मॉड्यूल नंबर 3। मॉड्यूल नंबर 3 से ये सब्जेक्ट का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। ओके, जैसे मॉड्यूल नंबर 3 में एसओपी फॉर्म क्या होता है, पीओएस फॉर्म क्या होता है, 90% पेपर आपको एसओपी फॉर्म में ही दिखेगा। ओके, एसओपी मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में ही दिखेगा, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए पीओएस भी क्या होता है। ओके, गलती से केमैप का क्वेश्चन अगर पीओएस फॉर्म में आएगा तो आपने पूरे सेमेस्टर में जो मेहनत किया एसओपी फॉर्म सॉल्व करने के लिए
वो पूरा वेस्ट हो जाएगा क्योंकि पीओएस का आपको नॉलेज ही नहीं है। ओके, तो मैंने एसओपी एंड पीओएस इसके सारे क्वेश्चन के मैप के सॉल्व करके रखे हैं, इंडिविजुअली सॉल्व किए हैं। एक वन शॉट लेक्चर के मैप का अपलोड किया है यूट्यूब पे, वो भी आप चेक कर सकते हो। बहुत कुछ करके रखा है, ठीक है। आपका बस टारगेट यही है, जितना हो सके पढ़ो, जितना हो सके रिवाइज करो, और एग्जाम में जो रिलेटेड दिख रहा है, जैसे एसओपी फॉर्म के रिलेटेड क्वेश्चंस आता है, आपको जितना नॉलेज है उतना आप एग्जाम में लिख के आना, ठीक है। टू द पॉइंट लिखने की कोशिश मत करना, कभी कभी ऐसा हो जाता है, अपना एनालिसिस थोड़ा गलत होता है लिखने का। ओके, हम सोचते कुछ और है, पूछा कुछ और जाता है, तो आपको जितना नॉलेज है उसके बारे में वो सब लिख के आना, ठीक है। देन मूविंग फॉरवर्ड, इसके अंदर मैंने लिखा है डिजाइनिंग ऑफ हाफ एंड फुल एडर, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता ही है, आइदर हाफ एडर और फुल एडर आपको क्वेश्चन दिखेगा पेपर में। एंड लास्ट में जो क्वेश्चंस लिखे हैं वो आपको आइदर 6 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं, लाइक डिजाइनिंग ऑफ 16:1 यूजिंग 4:1, दिस इज अ मल्टीप्लेक्सर क्वेश्चन, बीसीडी टू 7 सेगमेंट डिकोडर। ओके, ये थोड़े से चैलेंजिंग है अंडरस्टैंड करने के लिए, बट एक बार आप इसके वीडियोस को देखोगे एक दो बार, कभी कभी ऐसा होता है कि इमीडिएटली नहीं समझ में आता है। ओके, तो उसमें कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, यू नीड टू अगेन गो, अगेन रिवाइज, अगेन सी इट कि एग्जैक्टली क्या समझाने की कोशिश हो रही है। आप अपने हाथ से लिखो, जब भी कुछ बोला जाता है, वीडियो सिर्फ देखने से काम नहीं बनता है। ओके, आपने खुद से उसको लिखना चाहिए, तब जाके आपको पता चलेगा कि अंडरस्टैंडिंग कितने लेवल तक अपना हुआ है। ओके, तो जिसे उसको 2-3 बार रिपीट करोगे आपको ये समझेगा। ओके, टेक्निकल चीजें अंडरस्टैंड करने में टाइम लगता है। ओके, यू नीड दैट पेशेंस टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट। फाइन, आगे मैंने मॉड्यूल नंबर 5, ओके सॉरी मॉड्यूल नंबर 4 जो आपका है, ये एक्चुअली बहुत इजी लेवल पे होता है डिप्लोमा पे। ओके, डिग्री लेवल पे इसका बहुत एक्सटेंडेड वर्जन आते हैं। तो ये सब्जेक्ट का जो मॉड्यूल नंबर 4 सिक्वेंशियल, जिसमें फ्लिप फ्लॉप आता है, शिफ्ट रजिस्टर्स आते हैं, काउंटर्स आते हैं, डिफिकल्ट टॉपिक्स है। डिफिकल्ट टॉपिक्स मतलब एग्जैक्टली क्या एक्साइटेशन क्या होता है, लैच क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं। आप इस मॉड्यूल को टाइम देना। ओके, आप जितना इसको टाइम दोगे उतना ही आपको एग्जाम में ये मॉड्यूल इजी जाएगा। टाइम देना मतलब आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई करना है इस मॉड्यूल का। ओके, बाकी सारे मॉड्यूल्स बहुत जल्दी हो जाएंगे, लेकिन ये मॉड्यूल टाइम लेगा क्योंकि इसमें कंसेप्ट ज्यादा है। ओके, दो दिखने के लिए आपको बस ब्लॉक डायग्राम दिखता है, ब्लॉक डायग्राम के बाद ट्रूथ टेबल दिखता है, बट उसके पीछे बहुत बड़े लॉजिक है और वो लॉजिक अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। जैसे लैच से स्टार्ट होता है, लैच से फ्लिप फ्लॉप आता है, फिर फ्लिप फ्लॉप से 4 टाइप आएंगे, फिर उसका एक्साइटेशन टेबल, बहुत 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 कंसेप्ट है। ओके, तो मॉड्यूल नंबर 4 नीड्स अ लॉट ऑफ अटेंशन, जिसको आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है और अंडरस्टैंड करना है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, इसके अंदर जैसे मैंने बोला शिफ्ट रजिस्टर्स एंड काउंटर्स भी है। शिफ्ट रजिस्टर्स में 4 टाइप्स होते हैं, सीरियल इन, सीरियल आउट, जैसे पैरेलल इन, पैरेलल आउट। ओके, यू हैव अ बाई डायरेक्शनल, यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर्स, तो वो आपको डिटेल में पढ़ने हैं। और उसके अलावा एक क्वेश्चन जो मैंने लिखे हैं काउंटर्स के, ये बेसिक क्वेश्चंस करके जाना। ओके, रिंग काउंटर, ट्विस्टेड रिंग काउंटर, ओके, देन गो फॉर मॉड 10 एंड डिकेड काउंटर। ये सारे क्वेश्चंस है जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे और उसका वेटेज भी इक्विवेलेंट 4 to 6 मार्क्स का होता है। ओके, एंड लास्ट में जब इतना प्रिपेयर होने के बाद एक थ्योरेटिकल मॉड्यूल है जिसको आपको हेल्प करेगा थोड़ा और स्कोर करने में। फाइन, तो आपको वहां पे एडीसी डीएसी के फीचर्स, R2 और लैडर नेटवर्क क्या होता है, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड क्या है, इसके अंदर भी एक टिपिकल न्यूमेरिकल्स आते हैं 4 मार्क के लिए, जो बहुत इजी है, बहुत लोग इसको ऑप्शन में रखते हैं, बट आप एक बार चेक कर लेना कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है और उसके बाद आपको बहुत इजी लगेगा। डेफिनेटली आप एग्जाम में उसको अटेम्प्ट करोगे। ओके, एंड लास्ट में जैसे टीटीएल वगैरह लॉजिक के थ्योरी क्वेश्चंस है, वैसे ही यहाँ पे कंपैरिजन बिटवीन मेमोरीज के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, ईप्रोम के टाइप्स क्या है, देन वी हैव अ रैम के टाइप्स क्या होता है, उसके बीच में कंपैरिजंस। ओके, तो क्वेश्चन बैंक जो दिया है ये एक जनरलाइज क्वेश्चन बैंक टॉपिक वाइज है। ओके, अगर आपको इन डिटेल में चाहिए कि क्वेश्चंस क्या है तो आप उसके लिए अपने सैंपल पेपर्स रेफर करना। 2 सैंपल पेपर्स अपलोड किए हैं, मैं वापस एक बार रिमाइंड कर रहा हूं। आप यहाँ पे जब एप्लीकेशन पे आओगे तो आपको दिखेगा कि 2 सैंपल पेपर्स है, दोनों सैंपल पेपर्स को बहुत अच्छा प्रिपेयर करना। ओके, देखो एश्योरिटी है, हम लोग बहुत टाइम से इस फील्ड में हैं, बहुत टाइम से अंडरस्टैंड करते हैं सब्जेक्ट्स को, तो हम चाहते हैं कि आप इतना प्रिपेयर करो सो दैट आपका जो स्कोर होने वाला है वो बहुत अच्छा होगा। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पासिंग। अच्छा, जो लोग अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं वो डेफिनेटली पास तो हो जाएंगे, बट जैसे ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत लोग तोशिप ट्यूटोरियल पे लॉन्ग टाइम से पढ़ रहे हैं, बहुत लोगों ने एनरोल किया है डीटी सब्जेक्ट को, तो आपको ये सैंपल क्वेश्चन पेपर्स बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने हैं सो दैट एग्जाम में आप बहुत अच्छा स्कोर करो। तो ये था अपना डीटी सब्जेक्ट जिसका एग्जाम शेड्यूल डेट हमने डिस्कस किया है।
देन हमने इसका सिलेबस, इसके क्वेश्चन बैंक, ये सारी चीजें डिस्कस की है। ओके, तो आप अभी पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। कुछ ज्यादा डिफिकल्ट काम है नहीं, बस एप्लीकेशन पे एनरोल करना है, अपना नोटबुक अपना पेन लेके बैठना है और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना है। ओके, तो वापस मिलेंगे किसी नए लेक्चर में किसी नए सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।